लोक तिलक जिनालय शांतिनाथ भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव 10 तारीख से जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। हम बड़े भाग्यशाली होंगे, पुण्यशाली होंगे जो इस चमत्कारोदय तीर्थ पर पंच कल्याणक महोत्सव के भव्य कार्यक्रम में आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती परम शिष्य तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में होने जा रहे 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के इस भव्य पंच कल्याणक महोत्सव में जो एक तीर्थ का पंच कल्याणक है, इस पर आप सम्मिलित होकर अपने आप को कृतकृत्य करेंगे, अपने आप को धन्य करेंगे। पात्रों के माध्यम से चयन 14 तारीख को हुआ। कुछ पात्र शेष रह गए हैं, उनमें राजा श्रेयांश 16 कलश के माध्यम से, बाहुबली 16 कलश माध्यम से, राजा सोम 16 कलश के माध्यम से, ईशान सनत महेंद्र आदि इंद्र 7 कलश 77 श्रीफल के माध्यम से और ब्रह्म इंद्र आदि 5 कलश 55 श्रीफल के माध्यम से आप यहाँ पर पात्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस तीर्थ के निर्माण में, उस तीर्थ के पंच कल्याणक में अपनी सहमति अवश्य प्रदान करें। सामान्य इंद्रनाणी 11,000 रुपये मंडलेश्वर आदि बनने के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मनोज जी जैन कोषाध्यक्ष कमेटी कटनी सिहोरा 9896256000, प्रशांत जी जैन बहुरीबंद 9584543368, प्रदीप जी जैन रद्दी वाले जबलपुर, जिन्हें जबलपुर से संपर्क करना है वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9826151212। जिन्हें सिहोरा में संपर्क करना है, खितौला संपर्क करना है, वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9424686102। ये सन्मत भैया का नंबर है, इनसे संपर्क कर सकते हैं। बाकल में जिन्हें संपर्क करना है और अंतर्राष्ट्रीय समाज में जिन्हें संपर्क करना है वो अजय अहिंसा जी से संपर्क कर सकते हैं 9893488318। इस नंबर पर अजय अहिंसा बाकल जी से संपर्क कर सकते हैं। बहोरीबंद में जिन्हें संपर्क करना है वो 7389639238 पर बहोरीबंद में संपर्क कर सकते हैं। गोशलपुर में जिन्हें संपर्क करना है वो 9303226238। संजय जैन गोशलपुर, इनसे संपर्क करके
आप इंद्रनिंदानी सहित सारे पात्रों में आप अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। कटनी में जिन्हों को संपर्क करना है वो प्रमोद जैन से संपर्क कर सकते हैं 9893656131। इसी भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में बड़ौदिया दिगंबर जैन समाज बड़ौदिया पंचकल्याणक हेतु निवेदन कर रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में आज बहुत सारे लोग यहाँ पर बड़ौदिया राजस्थान से आए हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका हृदय से हम सम्मान करते हुए, पिंडरई से भी लोग आए हैं, वो भी और जैसा कि आपको सूचना दी गई है, इस सूचना के अनुसार आप जगह जगह पर संपर्क करके इंद्रनिंदानी बनने के लिए 11,000 रुपया और एक सिंगल इंद्र बनने के लिए 6,100 रुपये की राशि फिक्स की गई है। जो निछावर राशि, इसमें आपको सारे वस्त्र और पूजन आदि की व्यवस्था और रहने की और आपके आतिथ्य की भोजन की व्यवस्था कमेटी द्वारा निर्धारित की गई है। आप सभी इस तीर्थ के निर्माण में और इस तीर्थ के पंचकल्याणक में अपनी सहभागिता अवश्य दर्ज कराएं, ऐसा पूरी कमेटी आपसे विनम्र अनुरोध करती है। इन 4 पंक्तियों के साथ गुरुदेव के चरणों में आज की मंगल देशना के लिए आप सभी की ओर से, पूरी बड़ौदिया राजस्थान की ओर से और इस सभा मंडप में बैठे समस्त लोगों की ओर से गुरुदेव के चरणों में आज की मंगल देशना के लिए निवेदन कि अखबार से पूछो सुबह की चाय के साथ आता है, अखबार से पूछो सुबह की चाय के साथ आता है और शाम की चाय के साथ रद्दी हो जाता है। बस जिंदगी इतनी ही है, सांस लेने पर शुरू होती है, ना छूट पाए तो जिंदगी पूरी होती है। हे नादान बंदे जिंदगी में कुछ कर ले, हे नादान बंदे जिंदगी में कुछ कर ले, सांसों के रहते रहते सुधा भक्ति में रम ले, सांसों के रहते रहते सुधा भक्ति में रम ले। ऐसी परम भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक आज की मंगल देशना के लिए पूरी सभा की ओर से अनुरोध। गुरु जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, जय जय जय। विद्या शिरोमणि आचार्य समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लक त्रय की जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चाय के साथ आता है अखबार, शाम की चाय के बाद हो जाता है वह रद्दी। शब्द इस सारी दुनिया के रहस्य को छोटे से रूप में कहने की शक्ति रखते हैं, और कोई भी शब्द हो कोई ना कोई संदेशा देता है। सुबेरे अखबार का इंतजार था, चाय पीते पीते पढ़ लिया और पता ही नहीं चला शाम को उसको रद्दी बना दिया गया। ऐसे ही कहीं जिंदगी तो ऐसी नहीं है कि चाय पीते पीते जिंदगी आई और चाय पीते पीते जिंदगी निकल गई और जिंदगी की शाम हुई तो जिंदगी रद्दी हो गई। इतनी छोटी सी जिंदगी
कि सुबह शाम को 12 घंटे की जिंदगी, एक पर्याय की जिंदगी, यहां एक दिन एक पर्याय है। जिंदगी को हमने शुरू किया था बड़े जोर तोड़ से, बड़े उत्सव से। सारी दुनिया ने उम्मीदें लगाई थी, सबने उम्मीदें लगाई थी, लेकिन ना तो स्वयं की उम्मीद पूरी कर पाया और ना दुनिया की उम्मीदें पूरी कर पाया, और जिंदगी की शाम हो गई। एक बार एक पढ़ने वाले व्यक्ति से हमने पूछा, इंजीनियर थे, बिना नाम के बता रहा हूं, मैंने कि आप इंजीनियर किसकी बल पर बने हैं, किसकी दम पर बने हैं? बोले पढ़ाई की दम पर। क्या पढ़ा है तुमने? तुमने सारी किताबें गिना दी। मैंने क्या क्या था तुम्हारे कोर्स में? तुमने सारी किताबें गिना दी, ये किताब पढ़ी, ये किताब पढ़ी, ये किताब पढ़ी। इसलिए हमने कि वो किताबें कहाँ हैं? वो किताबें कहाँ हैं? बोले ये प्रश्न तो आज तक किसी ने उठाया नहीं और मैंने भी कभी सोचा नहीं। वो किताबें कहाँ हैं? यानी जिन्होंने तुम्हें इतना महान बनाया, इतना इंजीनियर डॉक्टर बना दिया, उन उपकारी किताबों का पता नहीं। आज वो तो रद्दी में बिकती है ना। जब तक परीक्षा नहीं हुई तब तक ही कीमत है, परीक्षा के बाद फिर वो रद्दी में बिकी। महाराज कहाँ होंगी? रद्दी में होंगी, कचड़े में होंगी, किसी चाट वाले के यहाँ चाट खा रहे होंगे लोग। कैसी जिंदगी, कैसे बढ़ेगा ज्ञान? ये ज्ञान मात यूज एंड थ्रो वाला ज्ञान है। पता ही नहीं उस किताब को, किस किताब ने हमें इतना दिया, इतना महान बना दिया, ज्ञानी बना दिया। उस उपकारी किताब का अंत रद्दी हुई। पहले लोग गिलास से पानी पीते थे, गिलास मंजता था और मंज करके फिर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर रखा जाता था। एक रास्ते में हम विहार कर रहे थे, हमने सुनाया भी था कहीं, एक बच्चा बहुत प्यासा था, बहुत प्यासा था, बहुत प्यासा था, बहुत प्यासा था, बहुत प्यासा था। अब कितना प्यासा कहो? जितना बड़ौदिया वाले प्यासे। अभी सुनना, अभी तालियां बजा रहे हो, अभी पूरी बात मजे की है। मुझे भी उस पर दया आई। मैंने कि ये व्यक्ति बच्चा है, प्यासा है, और उसको बहुत जोर से प्यास लगी थी। अब मैं कमंडल का तो दे नहीं सकता, मना ही है। अब पर ये सोच लिया था, यदि ये कमंडल का पिएगा तो मैं मना नहीं करूंगा, दूंगा तो नहीं। पानी में कमंडल का पिला तो सकता नहीं, कह भी नहीं सकता भाई कमंडल से पी ले। लेकिन इतनी मन में छूट रख ली कि यदि ये पी लेगा, कोई पिला देगा तो मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्यासा है, बेचारा रो रहा है। तो मैंने भी ये भावना भाई कि इस बच्चे को पानी मिलना चाहिए। थोड़ी देर बाद कोई व्यक्ति पाउच बोतलें होती ना, वो लेके आ गया और बच्चा दौड़ के गया। उसके पानी पीने पर मुझे बहुत खुशी हुई। इतना मैं पानी पीता हूं तो मुझे खुशी नहीं होती, आहार के समय और कभी नहीं। आहार के समय भी पीता हूं तो भी इतनी खुशी मुझे नहीं होती। ले लेता हूं, ठीक है, लेकिन उसके पीने की मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि साधुओं का स्वभाव होता है
वे अपने प्रति तो कठोर होते हैं और दूसरों के प्रति निर्मल होते हैं, मुलायम होते हैं। तो भाव आया कि अच्छा है, बेचारा छोटा बच्चा था, इसको पानी मिल गया, मुझे भी अच्छा लगा। अनुमोदना तो होगी, हो गई, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना। ऐसी अनुमोदनाएं नहीं करेंगे तो हम तुम्हें आशीर्वाद ही कैसे दे पाएंगे। अनुमोदना तो ना जाने तुम कितनी चीजों का आशीर्वाद लेते हो, धर्म का ही नहीं, मंदिर का ही नहीं, कर्म का भी आशीर्वाद लेते हो कि नहीं? बोलो, लेते? कोई भी कर्म संसार के कार्य हैं, चलो महाराज का आशीर्वाद ले लेते हैं। घर में कोई कार्य होते हैं, कल बताया था ना, चलो भगवान को श्रीफल चढ़ा देते। चढ़ते हैं कि नहीं? चढ़ते हैं। घर में कोई शादी हुआ है, कोई संसार के कार्य हो रहे हैं अच्छे, तो सभी की भावना जैनियों में भी है कि चलो पहले भगवान को श्रीफल, और गुरु हैं तो गुरु को एक सगुन के रूप में माना जाता है। और ये परंपरा बहुत पहले से थी। इसका इतिहास हमें देखने में मिला सगुन का, कि आप लोग दो कार्य, अभी शादी की चर्चा चल रही थी, दो कार्य देखना। संसार का कार्य है, लेकिन आप लोगों के यहां शादी करने के पहले आपके यहां मंदिर जाने की परंपरा है कि नहीं? क्यों जाते हो? भगवान तो भीतरागी है, तुम तो राग करने जा रहे हो। मंदिर जाने की परंपरा नियम से है, और फिर मंदिर जाने के बाद फिर आपका संकल्प शुरू होता है कि अब इसके शादी के कार्यक्रम का शगुन शुरू हो गया। और फिर जब शादी करके लौटते हैं तब भी, और जो मैंने खोज करके दुनिया को दिया है कि शादी के पहले, शुरू करने के पहले मंदिर जाओ, प्रभु से आशीर्वाद लो, गुरु से आशीर्वाद लो, नमोकार मंत्र का जाप करो। मान लो शादी करने का मन बनाया है, सगाई करने का मन बनाया है, तो एक दूसरे को श्रीफल दे करके नमोकार मंत्र पढ़ लिया करो। नमोकार मंत्र धर्म के कार्यों में ही नहीं, सम्यक दृष्टि धर्म के कार्य भी, संसार के कार्य भी धर्म पूर्वक करता है। तो समझना, धर्म को धर्म पूर्वक करना ये तो ठीक ही है, होते ही है, लेकिन संसार के कार्य धर्म पूर्वक करना, गृहस्थ दो प्रकार के धर्म करता है। हम लोग जो करते हैं धर्म पूर्वक धर्म करते हैं, क्योंकि हमारा संसार का कोई कार्य है ही नहीं। लेकिन आप लोग सम्यक दृष्टि हो, अविरत हो, ग्रस्त हो, आपका अकेला धर्म से ही काम नहीं चलेगा, आपकी जिंदगी में कर्म भी है। और कर्म एक ऐसा दलदल है कि कोई पता नहीं कब कहां गिर जाए, कब कहां फंस जाए। तो सम्यक दृष्टि कहता है, प्रभु मैं मानता हूं कि आप इस गृहस्थी के जंजाल से दूर हैं। कई लोगों ने कहा कि महाराज जी संसार के कार्यों में साधुओं का आशीर्वाद लेना और साधुओं को देना कहां तक उचित है? आते हैं प्रश्न। आपने जब सब संसार छोड़ दिया तो फिर आप आशीर्वाद क्यों देते हो? गाड़ी लाई तो गाड़ी का आशीर्वाद दे दिया, दुकान खोली तो दुकान का दे दिया। गजब तो जब होता है शादी कर रहे हो तो बोल दो ना, बोल दो, तो जो हो रहा है, जो हो रहा है तो हो रहा है, उसको कहां तक छुपाओगे बताओ? एक आध व्यक्ति को दिया हो तो 2 नंबर में चल जाए। यहां तो आए दिन कोई ना कोई आ रहा है, और आप कार्ड भी रख जाते हो, वो तो पक्का प्रमाण पत्र है, और कई बार तो डाक से आ जाता है तो वो और पक्का हो गया कि आपने महाराज को भेजा है और महाराज ने फेंका नहीं है। इतना तो कर ही दिया ना।
करते ही हो। तो महाराज ये कहां तक उचित है? और हमने कहा श्रावक, उन्होंने ये भी कहा श्रावक को संसार के कार्यों के लिए ना तो मंदिर जाना चाहिए, ना नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, ना गुरुओं को बीच में लाना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज ये सब कार्य छोड़ चुके हैं, उनको बीच में नहीं लाना। मैंने की बात तो तुम्हारी अच्छी है, फिर ये और सोच लो, अच्छे कार्यों में, संसार के कार्यों में मुझे बीच में नहीं लाना। कल के दिन संकट आ जाए तो भी मेरा नाम मत लेना, फिर ध्यान रखना गड़बड़ नहीं। फिर देखो सब कार्यों के लिए संकट आ जाए, बुरे कोई बीमारी आ जाए, हाल उस समय भगवान का नाम लेना चाहिए या नहीं? मुझे पता नहीं, आप लोग नियम ले लो तो कोई बात नहीं, मैं भी ले लूंगा, पहले तुम्हें लेना पड़ेगा। ठीक है महाराज, आज के बाद हमारे ऊपर कोई भी संकट आएगा, ना हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और ना ही आपका नाम लेंगे, ना ही भगवान का नाम लेंगे। इतनी हिम्मत हो तो हो जाए। नहीं महाराज, संकट में तो लूंगा, संकट में तो नहीं लूंगा तो भी मुंह से निकल जाएगा, निकल जाएगा। ना लेने पर प्रतिज्ञा भी कर लेना तुम कि ठीक है महाराज, मैं नियम लेता हूं, हम चाहे अच्छा का जिंदगी में होवे चाहे बुरा होवे, हम भगवान का नाम नहीं लेंगे। नियम भी ले लोगे ना बेटा, टूट जाएगा। अच्छे अच्छे नास्तिक आस्तिक बनते देखे, अच्छे अच्छे नास्तिक जब कर्म की मार पड़ती है ना, तो जो भगवान का अभिषेक कहते हैं, ये तो जड़ की क्रिया है, ये तो गंदा पानी है, मूर्ति की सफाई है। कर्म की मार पड़ती है तो गधा के पैर धोते मिलते हैं। कुछ गलत कह रहे हो तो भैया बोल देना आप लोग, ऐसा हमने देखा है। पहले महाराज कोई मतलब नहीं है, क्या लेना देना हमें धर्म से, क्या लेना देना, ये सब गंदोदक है, ये तो जड़ की क्रियाएं, ये तो व्यवहार हैं, ये तो बंद के कारण है। हाँ है। मैं तुम लोग कुछ भी बोलते हो ना तो मैं कभी गलत नहीं बोलता। हाँ, बंद के कारण तो है ही। भगवान का अभिषेक, पूजन, आहार आदि क्रियाएं, ये सब किसके कारण है? बंद के कारण है। महाराज बंद है आप जानते हो, हम नहीं जानता, फिर भी जान करके आप खुद करते हो और भक्तों से करवाते हो। बंद तो हे तत्व है, आश्रय बंद तो हे तत्व है। इन तत्वों को आप जानते, हम तो समझ रहे थे कि शायद आप जानते नहीं होगे, आपको ज्ञान नहीं होगा, इसलिए आप ऐसा करते हैं और भक्तों से भी करवाते हैं। आपको ज्ञान नहीं, आपको तो ज्ञान है, मन के भैया है। पूजा पाठ में मन के उसमें भी बंद होता है। अरे महाराज आपको मालूम है, जानबूझ करके भक्तों से अभिषेक कराते हो, सबसे ज्यादा तुम ही कराते हो कराता हो, फिर भी आप जान करके, मन की हाँ जान करके कराता, क्योंकि मेरा मन होता है, सुनना भैया मैं जान करके क्यों कराता हूं। बंद होता है बराबर है, मंदिर बनाओ तो बंद है, मंदिर में पूजा करो तो बंद है, अभिषेक करो तो बंद है, महाराज के पास आए तो बंद है, नमोस्तु करोगे तो बंद है, आहार दोगे तो, और नमोस्तु किया जो कुछ भी करोगे तुम देव साधु, सब में नियम से बंद होता ही है। और बंद तत्व हे है कि नहीं? 7 तत्वों में 2 तत्व सर्वथा हे हैं। अजीब और ले लो, वो साइलेंट है, आश्रव और बंद, ये 2 तत्व अपन को संसार में रुलाते हैं। जो योगन की चपलाई ताते हुए आश्रव भाई, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तेने निर्वेरे। इतना कहती, अच्छा महाराज आपको इतना ज्ञान है। अब आप लोग बताओ,
मुझे ज्ञान है कि नहीं? हाँ, क्या पता तुम लोग बुद्धू समझते हो तो समझो, हमें नहीं, कोई नहीं समझता। ज्ञान है महाराज, इतना ज्ञान आपको है, फिर भी आप इसका उपदेश देते हो। सुनो मेरी बात महानुभाव, तुम लोग कहोगे तो फिर मैं मान लूंगा। मेरा एक ही भाव है, भगवान जिनेन्द्र देव का अभिषेक करेगा तो कर्म का बंध होगा ही होगा। लेकिन मैंने संसार का वो स्वरूप पढ़ा है, इसमें तो पुण्य का बंध होता है, और यदि किसी दिन इसके पाप का उदय आया तो एक गधे के पैर धोते पाया जाएगा। तो मेरी तमन्ना है कि मेरा भक्त की जिंदगी में कभी ऐसा दिन नहीं आए कि गधे के पैर धोना पड़े। इससे अच्छा है कि वो भगवान के गुरु को पैर दे। आप ही लोग बताओ, वो दिन आ सकता है जहां गधे के 2 पैर धोना पड़ेगा, और वो दिन मैं दे रहा हूं। प्रतिदिन भगवान के चरणों को, भगवान का अभिषेक करना पड़ेगा। दोनों में इज्जत वाला काम कौन है? बड़ौदिया वाले बताएंगे। जो इज्जत वाला हो, आप मुझे कुछ नहीं है? अरे जन्म जन्म तक प्रभु के चरण धोना पड़े तो भी इज्जत है। वो दिन कभी ना आए कि कभी गधे के पैर। और इस संसार में होता है महानुभाव, जिनने भगवान के पैर नहीं धोए, जिन्होंने गुरु के चरणों का गंधोदक नहीं लिया, कर्म एक दिन गधे के पैर धुलवा देता है। कर्म एक दिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, गधे के पैर धुलवा देता है। उनसे कहो भैया, कोई कह देवे कि भाई देखो तुम्हें ये बीमारी है, फलाना एक कुमार के गधा है, तो शायद, और आप लोग ऐसी बीमारी है बंबई से वापस आ गए हो, सब तरफ से आपको मनाही कर दी गई। अंत में किसी ने कह दिया भाई एक और है थोड़ा डॉक्टर, नया डॉक्टर। झूठ मत बोलना बागड़ियो बागड़ी नहीं, सारे संसार के लोगों से कह रहा हूं, बिल्कुल सब तरफ से तुम हताश हो चुके हो। किसी ने कह दिया कि देखो मैंने सुना है कि बहुत जबरदस्त गधा है, उसके पैर धोकर के पी जाओ तो अब अंदर बताओ कि अब तुम सब तरफ से टूट चुके हो, हताश हो चुके हो, और एक थोड़ी सी आवाज आई है डूबते को बोलो ना, तो मन क्या कहेगा कि अब इतना कर लिया तो कोई कहेगा ऐसा कभी होता है क्या? ये भी कहेगा मन, तुम्हारा मन कहेगा ऐसा कभी होता है क्या? गधे के पैरों में इतनी ताकत होती क्या? तो दूसरा मन कहेगा नहीं होती, लेकिन करके देख लेने में क्या बाधा है? अंत में कहां समझौता कर लोगे? मान लो नहीं होती है, नहीं होगा, लेकिन इसलिए तो इसको करने में अंत में वहां तुम सिलेंडर हो जाओगे। मन को समझा दोगे, आज तक कभी सुना नहीं, शास्त्र में वर्णन नहीं, ठीक है नहीं होगा, लेकिन करने में क्या बात है, देख ले रहे। बस मैंने शास्त्रों में पढ़कर मेरी एक ही तमन्ना है, प्रभु से भावना भाता हूं, हे भगवान तेरे अभिषेक के लिए मैं लाइन लगवा दूंगा, तेरे अभिषेक को मैं हर भक्त को तेरे दरवाजे लाऊंगा। मेरी एक ही तमन्ना है कि जो भक्त तेरे चरणों का तेरा अभिषेक करे, उसके जीवन में कभी ऐसा मौका मत आना कि वो गधे के पैर धोने का उसका मन हो जाए। अब बोलो, मैं भगवान का अभिषेक कराने की प्रेरणा दे रहा हूं कि गधे के चरण धोने से बचा रहा हूं? अब तुम तो कह रहे हो महाराज जी खुद जानते बंद का कारण और हमें ढकेल रहे हैं। नहीं, ढकेल नहीं रहा हूं, गधे की अपेक्षा भगवान का अभिषेक कर दे।
सम्यक दर्शन भी बच जाएगा, इज्जत भी बच जाएगी, भगवान की छाया भी बनी रहेगी। वहां तो सब जाएगा, वहां तो सम्यक दर्शन जाएगा, सब सज्जनता जाएगी, इज्जत जाएगी, सब जाएगा। और फिर भी हुआ कि नहीं हुआ क्या पता, हुआ ऐसा यहां भी कर ले। महाराज जी आप गारंटी दो कि भगवान का अभिषेक करने से हमें कभी गधे के पैर नहीं धोना पड़ेंगे, आप गारंटी दे दीजिए। गधे के पैर, भगवान के अभिषेक करने से हमारे कभी बुरे दिन नहीं आएंगे, ये गारंटी दो। क्यों ले रहा है गारंटी? वहां भी तो किस लिए चला गया था कि नहीं हुआ ठीक, ऐसे यहां आ जा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, करके देखने में क्या बाधा है। मन मना भी करे कि क्या इससे होता है क्या, भगवान के जल ढाल दिया तो बोले नहीं हुआ, मन को समझाया करो, मालूम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कर लो, करने में क्या बाधा है। लाभ नहीं है तो हानि तो होने वाली, वहां तो हानि हानि थी, यहां लाभ नहीं है तो हानि हानि। एक पंडित जी साहब थे कैलाश में, वो पानी छान के ले रहे थे स्टेशन पे, तो एक आधुनिक व्यक्ति आए, बोले भाई आप जैन हैं क्या? पंडित जी कहते हैं जिंदगी में सबसे पहले खुशी हुई कि लोगों ने मेरा परिचय दिए बिना मुझे जैन मान लिया। मैं सदा प्रश्नों में कहता हूं तुम कौन हो मुझे इससे मतलब नहीं, परिचय देने के बाद दुनिया समझ लेती है तुम कौन हो। तुम्हारी क्रिया देखकर कोई कह दे कि तुम जैन हो, जाओ अगला भाव रिजर्व हो गया तुम्हारा, अगला भाव तुम्हारा जैनी का रिजर्व हो गया। बेटे को देखकर कह दे कि इसका बाप यह है, जाओ वो बाप तुम्हारा रिजर्व हो गया। चेले को देख करके लोग कह दें कि इनके गुरु यह हैं, जाओ वो गुरु पद पक्का हो गया। भक्त को देखकर लोग कह दें कि इसके जिनेन्द्र देव का भक्त है, जाओ जिनेन्द्र देव तुम्हारे पक्के हो गए, विधेय क्षेत्र मिलेगा। तुम्हारी कोई ऐसी क्रिया करो जिससे लोग ये कहते हैं लगता है कि आप जिनेन्द्र को मानते हो, हमने बताया नहीं, हो गया। शिष्य को देखकर गुरु कर लगता है ये फलाने गुरु के चेले हो सकते हैं, क्योंकि ये गुण तो उन्हीं के गुरु के चेलों में पाया जाता, ये गुण पाया जाता, अन्यथा हो ही नहीं सकता है। बेटे को देखकर कहे इसका बाप वही है, पक्का है, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता। तुम यात्रा करो, कहीं भी जाओ, तुम्हारा पानी पीते समय लोग कह दें लगता है ये जैन है। तुम्हें थाली देखो कहां कहां जैन पूजा ही करते हुए नहीं कह रहा हूं, पूजा करते ही तो क्या बताना जैन। रोटी खा रहे हो, थाली देख के कहते पक्का है ये जैन है। नहाते समय कह दे ये जैन है, रास्ते में चलते समय कह दे ये जैन है। तुम्हारी 24 घंटे की चर्या देखकर कह दे ये जैन है। व्यापार का ठेका मिल रहा था और तुमने भर सकते थे फार्म, लेकिन नहीं भरा, तो भरने वाला कहता लगता है ये जैन है, क्योंकि जैन मछली का ठेका नहीं भरता। कल एक वकील साहब आए, भाकल के ही थे, और उन्होंने कहा महाराज जी मेरे पास कोई एक मांसाहारी केस आया, कोई भी XYZ, तो उन्होंने कहा साहब मैं ये केस नहीं ले सकूंगा, इतना ही कहा और कुछ नहीं कहा। लगता है आप जैन हैं। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कि वकील साहब पास हो गए तुम। इनकम थी, बहुत पैसा मिलना था, ऐसे कार्यों में पैसा अच्छा मिलता है,
पैसा मिलना था, तुम वकालत कर सकते थे, तुम्हारे पर योग्यता है, वो तुम्हारे दरवाजे आया है, लेकिन तुमने मना की और तुमने नहीं कहा कि मैं जैन हूं, मैं ये हिंसात्मक मांसाहार के केस ये कहने नहीं पड़ा। और उसने तुरंत कहा लगता है आप जैन हैं। सारे लोग, जितने लोग जहां बैठे बैठे लाइव में प्रवचन सुन रहे हैं, सबको जिंदगी में एक मैं मोटिवेशन दे रहा हूं, पुरस्कार दे रहा हूं, अगले भाव का जैन बनने का आधार कार्ड दे रहा हूं, आइडेंटिटी कार्ड दे रहा हूं। तुम्हारी कौन सी क्रिया करते समय अपरिचित व्यक्ति ने तुम्हें जैन मान लिया? क्या कभी तुम्हारी जिंदगी में कभी हुआ? अपरिचित, परिचित नहीं, जो तुम्हें जानता है वो नहीं, अनजाने व्यक्ति में, अनजाने स्थान पर, अनजाने गांव में, अनजाने रास्ते पर किसी अनजाने व्यक्ति ने तुम्हारे बिना कहे, बिना कुछ किए कहा लगता है आप जैन हैं। यदि इतना सौभाग्य तुम्हें मिला हो, जाओ, अगला भाव तुम्हारे जैन कुल में होगा ही होगा, क्योंकि तुम्हारी क्रिया में जैनत, तुम्हारे आचरण में जैनत। तुम बिना बोले जैन का उपदेश दे रहे कि मैं जैन हूं, बिना बोले उपदेश दे रहा, बोलने के बाद तो दुनिया कहता है कि मैं जैन हूं, लेकिन तुम्हारी आचरण ने बता दिया। हमारे दिगंबर मुनि को देखकर दुनिया कह देती है कि ये जैन मुनि है, जो नहीं जानता वो भी कह देता। वो चलिए ही ऐसी है। आपको आज ये मोटिवेशन जिंदगी की एक साधना करना है, जिंदगी की एक तपस्या करना है। बहुत बड़ी तपस्या नहीं दे रहा हूं, कोई बड़े बड़े उपवास नहीं दे रहा हूं, बड़े बड़े दान की बात नहीं कर रहा हूं। बस जिंदगी में एक शब्द सुनने के लिए प्रयास करो। कोई अपरिचित व्यक्ति तुम्हारी क्रिया देखकर कह दे लगता है आप जैन हैं। यह सौभाग्य तुम्हें कभी मिला हो तो बड़भागी हो, और नहीं मिला हो तो आज से शुरू कर देना, कर देना, कर देना। किसी होटल में जाना और वहां पर कहना क्यों सब्जी में प्याज लहसुन तो नहीं डला है? मैं तरीका बता देता हूं। क्यों सब्जी में प्याज लहसुन तो नहीं डला है, आलू तो नहीं डला है? तुरंत वो तुम्हारी तरफ देखेगा, क्या कहेगा? लगता है आप, बस हो गया काम। भोजन की थाली ने तुमने कुछ नहीं बताया, होटल में इतना ही पूछा कि इसमें प्याज लहसुन तो नहीं डला है, इतने मात्र से वो तुमसे कहेगा भाई साहब कि आप जैन हो, क्योंकि सारे जगत में मालूम है दुनिया में एक ही जाति तो दुनिया में है, किसी जाति के नाम से भोजन दुनिया में नहीं मिलता, मात मिलता है तो जैन जाति के। इस पर मुझे बहुत गर्व है। जहां जैनी नहीं है, अमेरिका भी है, प्लेन में वो कैटर्स जानता है जो कोई धर्मात्मा नहीं है, उससे मात्र इतना ही कहना जैन भोजन लाओ, वो सब भूला दे। कैसे थे हमारे जैनी? हमें ये नहीं कहना पड़ा कि क्या क्या चाहिए, मां जैन भोजन कह दीजिए, वो सब चीजों से अपने आप अवॉइड करके लाएगा साहब ये जैन भोजन। अमेरिका में कितने जैनी हैं, प्लेन में कौन जैनी है, फिर भी वो जैन भोजन को जानता है। अब देखना, अब तुम्हें दूसरा कारण भी बता रहा हूं, वो भी ये तो हमने शाबाशी दे दी, अब थप्पड़ भी लगा दी का। ओहो क्या होगा? उसने कहा लगता है आप जैन हैं, जैन भोजन ला के दिया। और नहीं, हमें तो चलता है। उसने कहा तुम जैन हो, आलू प्याज नहीं लेते हो, और तुमने क्या कहा? हमें तो चलता है। जाओ रे,
100 भवों तक बर्बाद हो जाओगे। जैन कुल का नाम नहीं मिलेगा, नीच कुलों में पैदा होगे जहां कोई तुम्हें छूने वाला भी नहीं मिलेगा। समझा और तुमने कह दिया हमें चलता है, चलता है। उसने कहा साहब बारात में जैनी भी आए हों। उसने घोषणा की भाई जो जो जैनी आए हों उनमें दिन में भोजन की व्यवस्था है। और उसने तुम्हारी तरफ ध्यान दिया। साहब आप तो जैन, क्योंकि वो आपको दुकान पे आता था ना, सेठ जी मानता था ये तो बागड़ का जैन है। तो कहा जैन साहब आप विकल्प नहीं करना, दिन में भोजन की व्यवस्था है। आगे बोल दो जल्दी, बोल दो जो है सो है महावीर की। तुमने क्या बोल दिया? हमें तो चलता है, हम तो रात नहीं, कोई विकल्प मत करो, कोई चिंता नहीं करो, हमें तो रात में महानुभाव बहुत बर्बाद हो जाओगे। ऐसा निधत्त निकाचित कर्म बंधेगा कि तुम ऐसी योनि में पैदा होगे जहां दिन में खा ही नहीं सकोगे, रात में खाओगे, उल्लू बनोगे, उल्लू, मार्जर बनोगे, मार्जर, निशाचर बनोगे, निशाचर, क्योंकि वो तुम्हें जैन मान रहा है और तुमने क्या कह दिया? हमें तो चलता है, हमें तो चलता है। कितना उल्टा हो गया। वो कहता है साहब आप जैनी हैं। किसी बारात में गए तो कहा कि साहब जैनी लोग आए हों तो हमारे यहां भी जैन मंदिर है, जिनको अभिषेक पूजन करना हो तो धोती दुपट्टा तैयार है। और वो तुम्हें जानता था। कहा सेठ जी अभिषेक करो, धोती दुपट्टा है तैयार है। तुमने क्या कह दिया? देखो जो कहते हो मैं बता रहा हूं, और गलत बोल रहा हूं तो टोक देना। तुमने क्या कह दिया? उसने कहा साहब आप जैन साहब हो, भगवान का मंदिर है, अभिषेक धोती दुपट्टा भी है। तुमने क्या कह दिया? नहीं हमें तो चलता है, हम तो बिना दर्शन के भी खा लेते, बिना अभिषेक के खा लेते। उस समय जो तुम्हारी बर्बादी होगी, उस समय जो तुम्हें अभिशाप मिलेगा, उस समय जो तुम्हारा डाउनफॉल होगा, ऐसे निधत्त निकाचित कर्मों का बंद करोगे कि तुम्हें कुछ भी, जहां वहां जाओगे जहां मंदिर का छोड़ो, जिनेंद्र का नाम लेने वाला भी कोई कौन लेते हैं? मिलिक्ष खंडों में जन्म यही जीव लेते हैं जिन्होंने कहा मुझे चलता है। और हम क्या बोल रहे हैं? किसी की बारात में गए तुम और तुमने किसी से सुबह उठ के पूछा क्यों भाई यहां मंदिर है क्या? अच्छा लगता है आप जैन, क्या धोती दुपट्टा मिलेगा क्या? तो लगता है कि आप जैन हैं। ओहो, कहां कितनी बड़ी प्रभावना कर दी। तुमने परिचय नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मां से पूछा कि यहां जैन मंदिर है, उसने समझ लिया। क्या वहां धोती दुपट्टा मिलते हैं? समझ लिया कि ये जैन है। बस यही तो वरदान है। बड़ी बड़ी पूजा पाठ करने की नहीं बने तो कम से कम तुम्हारे ना जाए, तुम्हारे नाम से जाना जाए, और हो सके तो धर्म के नाम से तुम जाने जाओ। तुम्हारे नाम से धर्म जाना जाए और धर्म के नाम से तुम जाने जाओ, क्योंकि ये कर रहा है तो ये जैनी है और ये धर्म की पूछ रहा है। इसका अर्थ है कि ये जैनत्व इसमें है। ऐसी परिणति होना चाहिए, ये पहचान तुम्हारी जिंदगी में बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनती कई लोगों ने इस बार। तो अब इस स्थिति को लेकर के मैं जानता हूं कि बंद होता है, व्यवहार की क्रियाएं हैं, ये धर्म का रूप नहीं है, ये धर्म का रूप नहीं है। दो प्रकार के धर्म कहे गए जैनाचार्यों ने जो धर्म है। एक धर्म वह है जो धर्म नहीं है लेकिन अधर्म से बचाता है, अधर्म से बचाता है।
शुद्ध उपयोग नहीं पहुंच होता, लेकिन अशुभ उपयोग से बचाता है। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं, मैं मानता हूं कि पुण्य की क्रियाएं मोक्ष का कारण नहीं है, परंपरा से तो है, साक्षात कारण नहीं है। और पाप की क्रियाएं भी संसार का कारण नहीं है, मोक्ष का कारण नहीं है। अब दो में से कोई एक करेगा, दो में से कोई एक करेगा, करना ही है, तीसरा कोई रास्ता नहीं। या तो पुण्य की क्रिया करो या पाप की क्रिया करो, दो में से एक तो करना ही पड़ेगा। तो पुण्य की क्रिया तो तुम करोगे नहीं, तो अब कौन सी क्रिया बची? पाप की क्रिया। पुण्य की क्रिया का फल स्वर्ग है, पक्का है। पाप की क्रिया का फल नरक है, मोक्ष दोनों में नहीं है। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश, पुण्य की क्रिया से स्वर्ग है और पाप की क्रिया से नरक है, और दोनों संसार हैं। नर नारकादि पर्याय सब संसार हैं, और दो में से एक तो करना ही है, निश्चित है। वही वाली बात, या तो जिंदगी में भगवान के कद पैर धो लो, गुरुओं के पैर धो लो, नहीं तो गधे के धोना पड़ेगा। धोना तो पड़ेगा, धोना तो पड़ेगा। पुण्य और पाप में से एक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार अवस्था में कोई व्यक्ति निर्विकल्प नहीं हो सकता, शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता, निष्कसाई नहीं हो सकता, अनादि संबंधेच्छा। चार घातिया कर्मों का बंध जीव को निरंतर कर रहे, 24 घंटे कर रहे। तो अब दो में से एक का चयन करना है। तुम कहो कि हम दोनों नहीं करेंगे, वो दशा ग्रस्त की नहीं बन सकती। तब पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, आपसे भी पूछना चाहता हूं, एक और भगवान के पैर धोने का है और एक और गधे के धोना का है। धोना तो पड़ेगा, धोना तो अच्छा कौन का लग रहा है? अब मैं नहीं ले रहा हूं नियम, तुम ले रहे हो। तुमने कहा, मैंने नहीं कहा अच्छा कौन है, मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दी। लिख दो, आज प्रस्ताव पास करते गधे के पैर धोना अच्छा है, क्योंकि बागड़ के लोगों ने प्रस्ताव पास किया है। और मैं बागड़ में समाचार भी तो पहुंच ही रहा होगा, वो तो वहां सब बैठे होंगे। सभी कहेंगे, तुम जाओगे ना तो सब पीटेंगे कि तुम मूर्ख हो, क्या प्रस्ताव पास करके आए। अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, दोनों बंध के कारण हैं। पूज्यपाद स्वामी ने उदाहरण दिया, धूप और छाया है और तुम थक चुके हो, विश्राम करना है। धूप है और एक छाया है, तो दोनों में से कहां बैठना ठीक है? यात्रा तो रुकेगी, बैठना तो पड़ेगा, क्योंकि थक चुके हैं। थक जाने के कारण विश्राम तो करना पड़ेगा, या तो धूप में कर लो या छाया में कर लो। तो समझदारी क्या है? छाया में। ये उदाहरण दे करके आंखें खोल दी कि पुण्य और पाप दोनों पुद्गल हैं, दोनों सोने की बेड़ी हैं, दोनों बेड़ियां हैं, दोनों बंधन हैं, लेकिन एक छाया के समान विश्राम देता है और एक धूप के समान देता है। ज्ञानी कहता है, जब विश्राम ही करना है तो छाया में करेंगे, जब बंद ही करना है तो नरक का क्यों, देव का करेंगे। जब निश्चित कर दिया कि तुम्हें मोक्ष नहीं है, निर्णय करो नरक या स्वर्ग, पर फैसला है, कोई तुम्हारी च्वाइस नहीं है। पर च्वाइस इतनी है कि दो में से कोई एक करो। मोक्ष तो बंद है, पंचम काल में मोक्ष बंद है कि नहीं है। अब कहां जाना? तुम कहो कि महाराज मैं मरूंगा ही नहीं, सुबह बाद में बेफालतू बात है, कोई मतलब नहीं, वो तो मरना तो है ही। अब च्वाइस है अपनी जिंदगी में, स्वर्ग जाओ या नरक जाओ। समझदारी क्या है? स्वर्ग जाएंगे तो कम से कम सीमंदर भगवान का दर्शन करने पहुंच जाएंगे। स्वर्ग जाएंगे तो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करेंगे,
नंदीश्वर देव की वंदना करेंगे, ये तो कम से कम मिलेगा। और नरकों में कष्ट तो मिलेंगे ही, धर्म भी और दोनों बंद के कारण हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक करना अनिवार्य है, तब हमारे लिए यह करना चाहिए। तो आपने तो ये कह दिया, अपना प्रसंग था कि अच्छे कार्यों में, सुख के कार्यों में, संसार के कार्यों में मंदिर में श्रीफल नहीं चढ़ाना, गुरुओं से आशीर्वाद मत लेना, शादी के समय, दुकान के समय, गाड़ियों के समय नहीं लेना चाहिए। कायदा मुझे भी समझ में आ रहा है, हमें नहीं देना चाहिए। और तर्क क्या है? महाराज जी आपने छोड़ दिया और फिर भी आप आशीर्वाद दे रहे हो, बताओ। शादी का आशीर्वाद दे रहे, बताओ। अब मकान का नागल कर रहे, महाराज जी आशीर्वाद दो, आज नागल है। बोलो क्या करूं? हाथ उठता है कि नहीं? आज से बंद करूं? मैंने तो बहुत बार हाथ उठाए, बहुत बार आशीर्वाद दिए। आज बंद करूं? लेकिन शर्त एक है, तो तुम लोग भी नियम ले लो कि आज के बाद हम किसी भी संसार के कार्यों में महाराज का आशीर्वाद नहीं लेंगे। पर तुम नमोस्तु नहीं करना, मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे आशीर्वाद देने का शौक नहीं है। हम आशीर्वाद कब देते हैं? नमोस्तु कर दो। पर नियम लेने के पहले सोच लेना, मैं भी सोच रहा हूं, एक एक मिनट सबको दिया जाता है। दूंगा आज से कभी इनको किसी संसार के कार्य का आशीर्वाद नहीं दूंगा, गाड़ी का नहीं, नागल का नहीं, शादी वाय का नहीं, जन्मदिन का नहीं, किसी का कुछ नहीं। मैं सोच रहा हूं, जनवाणी कहती बेटा नियम लेने के पहले सोच लेना। ये भक्त कभी कल के दिन रोते आया तो भी हाथ नहीं उठना चाहिए। कल के दिन ये दुखी होकर आएगा, कल के दिन उसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाएगा, कल के दिन गृहस्थी में गया उसको घाटा लग जाएगा। संसारी है, वो भी दुख और सुख एक ही बराबर है, पुण्य का उदय हो या पाप का उदय। तो उस समय तू करुणा नहीं करेगा, उस समय तुझे दया नहीं आएगी, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हुआ है। क्यों चला रहा था? मरने दो। बोल क्या तू इतना निर्दयी और कठोर हो सकता है? मैं नहीं हो पाऊंगा। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता हूं, किसी को दुखी देख करके मुझे करुणा ना आए। आई एम सॉरी प्लीज, मैं इतना कठोर नहीं हो पाऊंगा। मैंने कहा ना, और बच्चे को प्यासा देखकर भी मुझे पानी उसको मिला खुशी, पानी उसको नहीं मिल रहा था दुख। अब मैं कैसे हो सकता हूं? अब हमने तो अपना निपटा दिया, अब तुम और बता दो भैया। जिन जिन को ये बात आती है उन लोगों से कहना कल के दिन, दुख के दिनों में कहीं मत जाना। मरो तो मर जाना, मरो तो मर जाना। दुख के दिनों में भगवान का नाम मत लेना, दुख के दिनों में मंदिर मत आना, दुख के दिनों में गुरु को मत पुकारना। हिम्मत हो तो ये नियम ले लो, है? टूट जाएगा, टूट जाएगा। अच्छे अच्छे नास्तिक जब कर्म की मार पड़ती है ना, सब चौकड़ी भूल जाते हैं। उनसे कहो भैया तुमने नियम था, अरे भाड़ में जाए नियम, अभी तो प्राण निकल रहे हैं, अभी तो प्राण निकल रहे हैं। मैंने एक पहले सुनाता हूं, कई बार सुनाया कि एक सज्जन थे, वो समय सार पढ़ते थे, खूब अच्छा समय।
आत्मा अलग है, आत्मा स्वभाव प्रभाव वन्नम, आत्मा मेरा नहीं, भगवान मेरा नहीं, पंच परमिष्टि मेरा नहीं, मात आत्मा। इतना अच्छी तरह पढ़ते थे कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। एकदम शांत, कुछ नहीं, सब पर है, आत्मा है। हमेशा एक ही बात, इतने अच्छे लगते थे वो उनके बोलते समय। उनके देखो कितने बीतरागी है, घर में बैरागी, कोई मतलब नहीं, साहब पुद्गल की पर्याय है, साहब बेकार। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। एक दिन उनको हो गया फोड़ा, यहां हुआ था, यहाँ वो मुझे ध्यान है, पूरी फोटो है। वो होता ना बाल तोड़, तो एक डॉक्टर, हम लोग तो बच्चे थे लेकिन अच्छा लगता था, वो डॉक्टर साहब तो बड़े थे, वो जानते थे। तो वो आए डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब बहुत दर्द कर रहा। डॉक्टर को नहीं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है साहब, आप तो मुमुक्षु हैं, आप तो निश्चय स्वरूपी हैं, वहां को कभी फोड़ा होता नहीं। ये तो पुद्गल की पर्याय है, ये तो सब असाता वेदनी कर्म है, ये तो जड़ है। पर वो डॉक्टर साहब थोड़ा धीरे करो, बहुत दर्द हो रहा। डॉक्टर साहब ने कहा देखो थोड़ा दबाना तो पड़ेगा। और डॉक्टर साहब ने कहा दबाते हुए कहा चिंतन करो, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिंदगी भर समय सार पड़ा है, जिंदगी भर आत्मा का अनुभव किया है, इस समय मौका है, करो, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और उन्होंने जोर से दबा दिया और उनके मुख से भाड़ में गई आत्मा, यहां तो प्राण निकल गए। मैंने अपने कानों से सुना है। माइक नहीं था, लेकिन माइक से भी बहुत तेज आवाज थी। क्या शब्द निकला? कहां झोंक दी आत्मा को? कहां झोंक दी आत्मा को? भाड़ में। एक फोड़ा ने जिंदगी भर का 108 पड़ा हुआ समय सार को भाड़ में झोंक दिया। भाड़ में गई आत्मा, हमारे तो प्राण निकल गए। इसलिए मैं कहता हूं तुम नियम तोड़ दोगे। जब अशुभ कर्म के उदय आएंगे, थोड़ा पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए तुम्हें भगवान अच्छे, पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए अभिषेक अच्छा, पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए पूजा पाठ, पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए व्यवहार की क्रियाएं अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा पाप कर्म का उदय आ जाएगा तो पता नहीं तुम क्या क्या करते पाए जाओगे। इसलिए मैं भक्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हे भगवान, तेरे अभिषेक से मुझे मोक्ष मिले या नहीं मिले, बस इतना बनाए रखना कि मुझे गधे के पैर न धोना पड़े। जब भी संकट आवे तो मेरे मन में यही भाव आवे, चलो भगवान की शांति धारा कर लेते। अब दो आवाजें लगा रहे हैं संकट की घड़ी में। एक आवाज आ रही है कि गधे के पैर धो ले ठीक हो जाएंगे, और एक आवाज आ रही है कि जिसका कोई नहीं है आजा भगवान की शांति धारा कर ले। दोनों आवाजें हैं, दोनों संकट वाले को हैं। समझदार होगा तो कहेगा चलो, नहीं हुए ठीक। कोई कहेगा ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या? अब दोनों को मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। ऐसा होता है क्या शांति धारा से? ऐसे हो गए तो सारी अस्पतालें बंद हो जाएंगी, ऐसे होने लग जाए तो कोई मरेगा ही नहीं। ये सब दलीलें आप लोग देते हो। ऐसे हो जाए तो कर्म सिद्धांत फेल हो जाएगा, ऐसे अभिषेक शांति धारा से संकट दूर हो जाए तो फिर अस्पतालें काय के लिए, फिर काय के दवाई है काय के लिए? तो मानना मत। क्या कहना ना, भैया मान लिया, भैया मान लिया कि ठीक नहीं होंगे, लेकिन करने में क्या बिगड़ता है? अब उससे भी कहा
कि गधे के पैर धोने से कभी बीमारी दूर होती है क्या? तो क्या? हाँ होती तो नहीं है। फिर लेकिन भैया नहीं होती है, ठीक है। आगे आप बोलो। नहीं होती है पक्का है, लेकिन करने में क्या बिगड़ता है? वो कंफ्यूज होकर के गधे के पास चला गया, तुम कंफ्यूज होकर के भी जिनेंद्र के पास आए हो, ध्यान रखना। वो कंफ्यूज होकर के ये संतोष करके चला गया, अरे नहीं होगा ठीक तो करने में क्या बिगड़ जाता है, शायद तुक्का लग जाए। ऐसे ही तुक्का यहां लग जाना तो भैया कि ठीक है, अभिषेक करने से कोई ठीक नहीं होते, लेकिन करने में, बोलो आगे, करने में क्या बिगड़ता है? शायद तुक्का नहीं लगे तो कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगी, कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि तुम जिनेंद्र देव का अभिषेक करके लौटे हो। तुम्हारी इज्जत शान बढ़ेगी, पुण्य बंद करके लौटे हो, सम्यक दर्शन को सुरक्षित करके लौटे हो। ऐसा परिणाम जब अपनी जिंदगी में आने लग जाता है, तब विचार करना चाहिए कि ये क्रियाएं किस रूप में हमारी जिंदगी में आती हैं। तो हमें कुछ ऐसा टाइटल, चाहे ऊपर से करो चाहे बाहर से करो, तुम्हारे बिना बोले तुम्हें कुछ ऐसा करना है, बिना बोले समझ जाए लोग कि तुम उस बाप के बेटे हो। तुम लोगों के पिताजी अच्छे हैं कि बुरे हैं? बुरे हों तो कोई ऐतराज नहीं है। तुम्हें पिताजी से बोर हो चुके हो, अगले भाव में भी यही पिताजी मिले तो चलेगा? नहीं, अगले भाव में तुम यही पापा मिले तो चलेगा? नहीं 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 चले तो रिजेक्ट कर देना। नहीं, मन हो रहा हो कि नहीं यही मम्मी पापा मुझे अगले भाव में मिले, तो बस एक कार्य करो कि कहीं अपरिचित में लोग कह दें ये बेटा फलाने का दिखता है, क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, ये गुण तो उन्हीं के पास थे और ये संस्कार, ये आचार विचार तो उसी व्यक्ति में है। क्यों भैया, आपके पिताजी का क्या वह नाम है? बस बिना बोले तुमने कैसे जान लिया कि मैं फलाने का बेटा हूं? अरे भाई, मैं तुम्हारे पिताजी को अच्छे जानता हूं, जो आचरण उनका था वो तुम्हारे में दिख रहा है, बिल्कुल टू कॉपी लग रहे हो, प्रतिलिपि, फोटो कॉपी। ऐसे ही आचार विचार उनके थे, ऐसे ही सोच उनका था। ये यदि तुमने कर दिया, जाओ अगले भाव में वही माता पिता मिलेंगे। भारत देश के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना है तो कभी विदेश में जाना, तुम्हारी क्रिया देख करके कहे लगता है कि आप भारतीय हो। कोई अच्छे कार्य, बुरे कार्य से नहीं, अच्छे कार्य। यही जाति में लगाना, यही गुरु में लगाना, तुम्हारी किसी क्रिया को देखकर कहे लगता है आप फलाने महाराज के भक्त दिखते हो। अरे भाई, मैंने तो कहा ही नहीं। बोले ये क्रिया तो फलाने साधु के प्रश्नों में आती है। जाओ अगले भाव में भी वो गुरु, उन जैसा गुरु तुम्हारा रजिस्टर्ड हो गया। ऐसे ही मंदिर में, ऐसे ही क्रियाओं में, सब चीज में, दृष्टि में, श्रुति में, वचनों में, मन में, काया में, आचरण में, जहां तहां, यहां वहां, जहां देखो वहां। भोजन की थाली में जैन, पानी के गिलास में जैन। पंडित जी की बात बताइए तो पंडित जी ने कहा इतना आनंद आया कि मेरा छानने से बिना बताए कह दिया उन्होंने कि लगता है आप जैन हैं। फिर उन्होंने दूसरी बात कही, पंडित जी क्यों छानते हैं आप लोग जैनी लोग? क्या मतलब है छानने का?
बोले भैया इसलिए छानता हूं कि जीव इसमें मर जाएंगे, जीव मरेंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। मैंने कहा पहली बात तो इसमें जीव दिख ही नहीं रहे। बोले इतने छोटे जीव होते हैं जो आंखों से, बोले मर भी जाए तो क्या, कौन सा, तुमने देखा है कि नरक होता है कि नहीं, दुर्गति होती है कि नहीं? पंडित जी ने कहा भैया नहीं देखी। जब नहीं देखी है तो काहे कोई ढोंग धतूरे कर रहे हो? तो पंडित जी साहब बोले भैया मैंने तो नहीं देखा कि नरक है कि नहीं, तुम नरकों में देख के आ गए हो कि नहीं है? तुम कैसे कह रहे हो कि नहीं है? शायद 3 लोग घूम के आए हो, तुम कैसे बोल रहे कि नहीं है? जैसे अनुमान से तुम बोल रहे हो कि नहीं है, मैं बोल रहा हूं है। तो उन सज्जन ने कहा, बोले पंडित जी नहीं हुआ तो? यदि नहीं हुआ तो पंडित जी ने कहा हुआ तो? यदि नहीं हुआ तो पानी छानने में कोई घाटा नहीं है, और हुआ तो तुम्हारी दुर्गति है, हमारी सदगति है। नहीं हुआ तो ठीक है, पानी छान कर पीने में कौन सा घाटा? पानी छानने से शायद पानी की प्यास नहीं बुझाता होगा, क्या फर्क पड़ता है? अरे कचरा सही, छानने में कोई घाटा नहीं। यदि नहीं हुआ तो कोई घाटा नहीं, हुआ तो मेरा नंबर लग जाएगा। वो महाशय नास्तिक थे, नास्तिक। उन्होंने कहा, उन्होंने पंडित जी के पैर पड़ लिए, आज पहली बार धर्म समझ में आया। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, घाटा तो है ही नहीं, क्या बिगड़ गया, क्या बिगड़ गया? एक बार एक सज्जन आचार्य जी के दर्शन करने बहुत दिनों से जा रहे थे, तो मैंने यूं कह दिया कि जाओ आचार्य जी का आशीर्वाद ले आओ। तो बिगड़, महाराज जी बहुत हो गया आचार्य जी पास जाते जाते, मालूम कितने बार गया हूं मैं, कितने श्रीफल चढ़ा चुका, कितना पेट्रोल खर्च कर चुका, वहां जाओ मैंने बोलते हैं, ना आशीर्वाद देते हैं, ना देखते हैं, और इतनी भीड़ होती है कि धक्का और खाते। खूब भरा हुआ था, और मैंने कि पारा गर्म दिखता है, मैंने इतने कहा कि नहीं जाओ आचार्य के पास जाओ आशीर्वाद। और वो तो खड़े होकर बरस पड़े, क्योंकि भरी बंदूक थी, और इतने जम के बरसे। मैंने कहा हाँ भैया, मेरे गुरु में ये कमी है कि वो सामने वाले की मेहनत नहीं देखते, आने वाले को आशीर्वाद नहीं देते। वो कुछ तो महाराज फिर भी आप वहीं भेज रहे हो। मैंने कहा भाई आज भी भेजूंगा और कल भी भेजूंगा। बोले महाराज क्यों? मैंने कहा अब देखो, ऐसा करो, ऐसा करो, सुनो रे सब लोग सुनना, बागड़ियो तुम भी सुनना। ऐसा करो कि तुमने कितने बार कितने श्रीफल चढ़ाए उसका बिल चाहिए मुझे, और कितना पेट्रोल खर्च हुआ वो बिल चाहिए। एक दिन की तुम्हारी कीमत क्या है? जाते आते हो तो 2 दिन तो लग ही जाते हैं, तो 2 दिन की तुम्हारी कीमत कितनी है, कितना नुकसान हुआ वो जोड़ दो, सारा बिल जोड़ दो, और जितने दिन गए हो, जितने बार, वो सब गुणा कर दो, मैं तुम्हारा सारा बिल मैं चुकवाऊंगा। और ब्याज लगाना हो तो लगा लेना। मैंने की चिंता मत करो, तुम ये समझ रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, चिंता मत करना। एक आध दिन हमारे साथ में बाजार में निकल जाना, हमारी संपत्तियां देखना कितनी है। हाँ, अरे दिगंबर जैन साधु बराबर अमीर कोई होता ही नहीं है। आप बाजार में निकल जाना और देखना, बस महाराज जी ये दुकान आपकी है, नोट करना। महाराज ये मकान आपका ही है,
ये मकान गाड़ी आपकी है, बताओ कितने लोग बोलेंगे? बड़ौदिया में निकल जाऊं तो हर मकान मेरा और हर दुकान मेरी, सबको महाराज ये दुकान आपको, ये मकान आपने, और नोट करते जाना। तो तुम कम अमीर समझते हो मुझे? अरे बाहर से फक्कड़ हूं, बाहर से कछु दिखे नहीं, अंदर चमके वाके नूर, हम तो उन्हीं चरणों के दास हैं। मैंने कहा बता भाई बिल कितना है, मैं चुकाऊंगा तेरा, मैं तेरा पाई पाई चुकवाऊंगा। हमारे भक्त अभी जिंदा हैं। अरे इस मुख से जो भी निकलता है भक्त उसे तुरंत झोली में झेलते हैं। तुम लाओ तो सही बिल, पर शर्त एक है, शर्त सुनना। 10 बार तुम महाराज के दर्शन करने गए हो, उनके दर्शन करने से जो पुण्य लगा है वो मेरे खाते ट्रांसफर करोगे, और जो खर्चा लगा है मैं तुम्हें ट्रांसफर करूंगा। हो जान दो अल्लाह बंदी। यदि पहली बार में आशीर्वाद मिल जाता तो तुम कितने बार जाते? बोलो। और नहीं मिलने का परिणाम क्या हुआ? 10 बार आप गए, गुरु का दर्शन किया। हमारे गुरु के दर्शन की कीमत और बता दो कितनी है? तुमने 10 बार देखा है मेरे गुरु को। जब पिक्चर देखने का पैसा लगता है तो गुरु के देखने का भी पैसा लगेगा। अब आ जाओ बेटा मैदान में, आ जाओ। अरे कोई कार्यक्रम होते ना तो तुम वहां देखने का पैसा, कहां जा रहे हो? पिक्चर देखने, यही बोलते हो ना, लगता है। और हीरो हीरोइन को देखने का पैसा लगता है, तो हमारे गुरु की भी तो कोई कीमत है कि नहीं? अच्छा, जितने उतने बार पैसा लगता है कि एक बार में निकाल चलता है? तो पहले तो मेरे गुरु को तुमने 10 बार देखा है, पहले वो मेरे से बिल लो, मैं बिल बना रहा हूं। और आशीर्वाद भी मिला हो तो उसका बिल अलग है। बोलो आचार्य श्री के आशीर्वाद की कीमत कितनी है? नहीं, आपसे ही पास करवा देता हूं। आचार्य श्री की नजर पड़ जाए तो, आचार्य श्री के 2 शब्द मिल जाए तो ये बिल तो चुका वापस भाई, ये बिल मुझे जमा कर दे। ये सोचना चाहिए। हम इतने बार मंदिर गए, मेरा कुछ नहीं हुआ। अरे पहली बार में हो जाता तो इतने बार मंदिर नहीं जाता। लेट इसलिए किया गया कि तू अधिक से अधिक पुण्य कमा सके। पहले बार में यदि काम हो जाता तो काम हो गया। तुम बहुत स्वार्थी हो। अपना काम बनता, आगे आप बोल दो, बाहर में जाए जनता। इसलिए कर्म सोचता है इनको अभी लगे रहने दो धार पर, जिससे इनका शुभ उपयोग बना रहेगा। जितने लोगों पर संकट आए हैं तुरंत क्यों दूर नहीं किया गया? द्रौपदी पर संकट आया, उसी समय क्यों नहीं धर्म ने रोका? उसी समय क्यों देवता ने नहीं रोका जिस समय धर्मराज ने दाव पर लगाया था? उसी समय आ सकता था देवता, खबरदार। उस समय क्यों नहीं आया देवता जिस समय दुर्योधन ने, दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े थे? उस समय आ जाता, खबरदार। उस समय क्यों नहीं आए वो देवता जब शेर सुदर्शन को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था? उस समय क्यों नहीं आए जब सूली की सजा बोल रही थी? नहीं आए। उस समय क्यों नहीं आए जिस समय विदेही को वनवास भेजा जा रहा था? गर्भवती थी, लव कुश पेट में थे कि नहीं? कहां गए थे सारे देवता? क्यों नहीं आए उस समय? उसी समय आ जाते देवता, न्याय का न्याय कर देते। क्यों जंगल में भेजा? आ सकते थे देवता कि तुम गलत कर रहे हो, आकाशवाणी हो जाना चाहिए थी। नहीं आए। जंगलों में कितने संकट उठाए, नहीं आए। अग्नि का कुंड तैयार किया, नहीं आए। कब आए? बस अब बचने का कोई उपाय
अग्नि में कूदते ही देवता ने आकर अग्नि का कुंड कर दिया। और अपन जैसे लोग प्रश्न उठाएं, हमने भगवान की एक माला तो फिर भी कछु हो ही नहीं रहो। इसका अर्थ भगवान कहता है जब तक 100 मालाएं नहीं होंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक माला में करती तू पहली माला के बाद फिर माल गिरने पहुंच जाएगा। और मुझे कितनी माला फिरवाना है तुमसे? धर्म कहता है, कर्म कहता है मुझे 100 माला फिरवाना है, और तू 100 कब फेरेगा? बोलो ना, पहले ही में हो गया तो। हमें बहुत अच्छा एक उदाहरण आया, मैं सदा सुनाया करता हूं कि नहीं महाराज आप काम, हमारा काम हो जाए फिर भी हम माला फेरते रहेंगे। हाँ बता रहा हूं। एक व्यक्ति माला फेर रहा था। सबसे अच्छी माला कब फिरती है? सुख के दिनों में नहीं, दुख के दिनों में। मंदिरों में मैंने इतनी अच्छी माला फिरते नहीं देखा जितनी अच्छी माला ऑपरेशन थिएटर के बाहर फिरती है। वहां सबसे ज्यादा मच्छर होते हैं बाहर, बिच्छू भी आ जाए तो कोई बात। बहुत बढ़िया माला, इतनी एकाग्रता से माला फिरती है। मरीज ऑपरेशन थिएटर में हो और तुम फिर माला, क्या गजब की माला फिरती है। आधी माला हुई है, शेयर करना। आधी माला हुई है। भगवान ने सोचा, कर्म ने सोचा, बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है, चलो जल्दी काम कर दो इसका, जल्दी ठीक हो जाए। मरीज ऑपरेशन सफल हो गया, मरीज होश में आया, माला भी आधी है। अब वो और दूसरा है, दूसरा व्यक्ति भी फिर रहा था। आवाज आई, मरीज मर गया, ऑपरेशन फेल हो गया। और माला अभी आधी हुई थी। पूरी करोगे? देखो जो है सो झूठ तो बोल रही नहीं। देखो अपन सब बैठे हैं मीटिंग में, अंदर की दशा प्रकट करना अपन को। कोई मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपन सब बैठ करके अंदर की दशा को पकड़ेंगे, अपन कहां हैं, क्या स्थिति है। आधी माला फिरी, मरीज फेल हो गया ऑपरेशन, आवाज आई कि मरीज मर गया, ऑपरेशन फेल हो गया। झूठ मत बोलना, माला पूरी करोगे। अब मर गया तो मर गया, ठीक है, माला क्यों छोड़ू? मर गया तो मर गया, माला क्यों छोड़ूं? क्या ये भाव सोचने की बुद्धि रहेगी उस समय? क्या उस समय तुम्हारा धर्म दृढ़ता रहेगी? अरे मर गया, ठीक है, कर्म का उदय था, माला क्यों छोड़ूं? कितने % लोग आधी माला छोड़ देंगे? परसेंटेज बताओ। सब लोग देख रहे हैं अपने 99.99 कह दो, महाराज 100 भी कह दो तो कोई बाधा। चलो कोई बात नहीं महाराज जी, आप समझो, आप लोग बाबा जी बन जाते हो तो ऐसी बातें आने लगती तो दुनिया भर की। आप ग्रस्त समझो, महाराज जी ऑपरेशन फेल हो गया, हमारा सब कुछ लुट गया, और आप कह रहे हो माला पूरी करके दिखाओ। नहीं 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 कहूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, चिंता नहीं करना। यदि जब तेरी जमानत दी जाएगी मैं दूंगा, इसने आधी माला छोड़ी थी, तो मैं कहूंगा भगवान आप समझो बात खिला दें, वो कितने संकट में है, कितना दुख होगा उसका, सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं तुम्हारी जमानत दूंगा और तुम्हारी लिए पूरी माला का फल दिलवाऊंगा, पक्का है। देखो तुमने आधी माला पर, मरीज फेल होने पर आधी माला छोड़ दी, मैं तुम्हें पूरी माला का फल दिलवाऊंगा, तुम्हारे साथ मैं खड़ा रहूंगा। और तुम्हें मालूम है मेरी जमानत सुप्रीम कोर्ट में भी चलती है। सुप्रीम कोर्ट है ना, अपने जनक भगवान के सामने। मैं कहूंगा भगवान देखो अन्याय नहीं करना, ग्रस्त है बेचारा, मरीज मर गया तो अब कैसे माला फेरे, दुखी आदमी, मोही आदमी है, तो भगवान मेरी बात मानेंगे, पक्का है।
बस शर्त एक है, यदि तुम्हारे माला फिर रहे थे और अंदर से आवाज आ गई कि मरीज ऑपरेशन ठीक हो गया है और मरीज सामने से आ रहा है, अब और बता जल्दी बोलो। बोले महाराज जी अब काय के लिए पूरी माला करूं? आप भी पागल हो, जो काम आधी माला में होता आधी माला में जब काम हो गया तो आप पूरी आधी छोड़ दोगे तो अब माफ नहीं किया जाएगा। हमें भगवान को जवाब देना है, तुम्हारी आधी माला पर पूरी माला भरवाने का पुण्य तुम्हें दिलवाना। इसका जवाब दो कि जब तुम्हारा ऑपरेशन ठीक हो गया, सफल हो गया, अब भी क्या पूरी माला करोगे? अब काहे के लिए? मन क्या कहेगा? काम था सो। और कुछ लोग करेंगे भी तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, विशुद्धि घट जाएगी। उसके पहले जो तुम एकाग्र कंसंट्रेशन होकर फिर रहे थे, अब वो मन नहीं लगेगा, अब तो निपटाना है। जाओ बस, ये गड़बड़ हो रहा है। बुरा होने पर छोड़ दिया तो माफ किया जा सकता है, तुम्हारा तो अच्छा होने पर तुम छोड़ दोगे, ये माफ नहीं किया जाएगा। पुण्य के उदय में धर्म छोड़ देते हो, अच्छे दिनों में धर्म छोड़ देते हो। अमीर आदमी धन छोड़ देता है, एक गरीब मंदिर नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम अमीर नहीं आ रहे हो मंदिर। कोई नीच कुल में जन्म लेने वाला अभिषेक नहीं कर रहा है तो तुम उच्च कुल में लेके नहीं कर रहे हो। क्या करूं तुम्हारे साथ? कहां तक जमानत दूं? अब तो मैंने जमानत ही लेना हुई क्योंकि 2-4 जमानतें जब्त हो गई हैं। जमानतें जब्त हो गई। अरे कोई निम्न जाति में जन्मा हो, कोई पशु हो, निम्न जाति का हो, वो अभिषेक नहीं करे तो कोई बात नहीं, तुम जैन होकर नहीं कर रहे। कोई उल्लू रात में खावे तो खा लेवे, कोई बात नहीं, क्योंकि वो बोल दो ना, क्योंकि वो उसको दिन में खाने मिलते ही नहीं, उसको दिन में दिखता ही नहीं है। उल्लू रात में खा ले तो मैं उसकी जमानत ले सकता हूं। उल्लू को यदि कोई कहेगा कि उल्लू को नरक भेजा जाए क्योंकि इसमें रात में खाया था, तो मैं उल्लू की जमानत दूंगा। मन की नहीं, उसने रात में इसलिए खाया कि बेचारे को दिन में आज का उल्लू की जमानत ले लूंगा क्योंकि उसने रात में खाया है, तो भी मैं उसे माफ करवाऊंगा क्योंकि वो उल्लू है, दिन में दिखता नहीं है। अब जैन साहब तुम आ जाओ लाइन पे। महाराज उल्लू ने खाया है तो आपने जमानत हमारी भी ले लो ना। हाँ लेता हूं तुम्हारी। अब कहां तक माफ करें? जिनेंद्र भगवान मेरी बात मानेगा। जब हम उल्लू की जमानत लेने जाएंगे, हम जैन की जमानत लेने गए तो बोलो हमारी क्या हालत होगी? जमानत जब्त होगी कि नहीं? किसकी जमानत लेने आए हो तुम? जैन की। जैन ने रात में खाया, तुम जमानत ले रहे हो? नहीं मान। उल्लू बनकर रात में खाना पड़े तो कोई बात नहीं है, जैन बन के रात में मत खाना, ये बात पक्की है क्योंकि तुम जैन हो। अन्यथा रविशरण आचार्य महाराज पद्म पुराण में कहते हैं, उल्लू बन करके जैन बनेगा और जैन मरकर स्वापी जायते देवा, स्वापी देवोपि देवस्वः जायते धर्म किलवशात, जायते धर्म किलवशात। कुत्ता देव हो जाता है धर्म के प्रभाव से, और देव कुत्ता हो जाता है अधर्म के प्रभाव से। अधर्म के प्रभाव से तुम उच्च कुल में जन्म लेकर अच्छे दिनों में तुम सुख दुख करते हो। इसलिए आजकल हम प्रवचन में देते ना, अच्छे दिन में बुरे काम नहीं करना। जन्मदिन है, होली है, त्योहार है, नया साल है, इस दिन गलत कार्य नहीं करना क्योंकि ये सुखी का दिन है। सुख के दिन धर्म को दो,
सुख का दिन धर्म को दो तो तुम्हारा दुख जल्दी दूर हो जाएगा। लेकिन तुम तो मरीज मरेगा तो माला छोड़ना है, और मरीज बचेगा तो माला छोड़ना है, और हमें माला फिरवाना है। बीच का, क्योंकि मरीज मर गया तो माला, जल्दी बोलो, बंद हो जाएगी। मरीज बच गया तो माला बंद हो जाएगी। अब पूरी माला कैसे कराऊं? अधमरा रखूं? अब पूरी माला कब होगी? मर गया? नहीं नहीं, अभी जिंदा है। तो ठीक हो गया? नहीं, अभी होश में नहीं है। वो अधर में तलवार लटकी रहे तो माला पूरी होती रहेगी। ये है हालत अपन लोगों के। इस कलयुग का हाल ये है कि हमारी माला जब ही पूरी होगी जब हम अधर में नहीं, अपन ऐसा कुछ करें कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मरीज मरे या जिंदा रहे, माला शुरू हुई है तो माला तो पूरी होगी। बस ये है धर्म की सत्ता। मरीज मरे चाहे जिंदा रहे, मेरी माला पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, मेरे धर्म पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, मेरी पूजा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 7वीं शताब्दी में धनंजय कवि पूजा करने गया, सांप ने बेटे को काट लिया। उसने नियम लिया था, निस्सही निस्सही निस्सही। अकेले एक निस्सही का संकल्प बता रहा हूं। क्या संकल्प? निस्सही का अर्थ क्या होता है? हे भगवान, मैं सारे विकल्प छोड़ करके मैं तेरे चरणों में पूजा करने आया हूं। जब तक मेरी पूजा नहीं होगी तब तक संसार में तेरे और मेरे अलावा कोई मेरा, निस्सही का अर्थ होता है निश्चल, तू और मैं, इसके अलावा कोई नहीं है दुनिया में मेरा। मैं सब विकल्प छोड़ के आता हूं, निस्सही निस्सही निस्सही, दो के अलावा कोई नहीं। धनंजय कभी पूजा करने बैठे, बेटे को सांप ने काट लिया। लोगों ने कहा बेटे सांप, बोले मेरा कोई है ही नहीं, मैं तो संकल्प किए बैठा हूं। बेटे को टेबल पर आके रख दिया, बोले रख दिया, मेरा तो मैं और भगवान के अलावा मेरा कोई, मेरा तो नियम है, मेरा तो नियम है, चाहे बेटा मरे चाहे जिंदा हो, पूजा तो पूरी होगी। क्योंकि हमने निस्सही संकल्प में डगमगा जाते हो। हाँ हो जाएगा तो ठीक, नहीं हो जाएगा तो ठीक, तो कछु नहीं होना। ऐसा दुर्ना, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन माला तो पूरी, पूजा तो पूरी होगी। सब कह रहा देखो देर मत करो, बेटा को नीला पड़ रहा है, मर ही गया, बोले ठीक है। और जैसे ही शांति पाठ पढ़ा, शांति पाठ के बीच में शायद एक आध धारा आती है, वो आता ना, शांति जनम शशि निर्मल वागम, और जैसे ही धारा की बेटा बैठ गया, बोले पापा, तो भी कोई हर्ष नहीं। बेटा मरा पड़ा है तो खेद नहीं, बेटा बच गया तो हर्ष नहीं। पूजा चलती रही, दोनों में तब होता है चमत्कार। हो जाए महाराज तो मनोती मनोती मनोती, हो जाए तो 1.25 किलो चांदी का छत्र चढ़ाएंगे, हो जाए, और नहीं हुआ तो ठन ठन गोपाल, काम हो गया नहीं हो गया, छत्र तो चढ़ेगा। काम हो गया, छत्र तो बचे या ना बचे, माला तो फिरेगी। दृढ़ता लाओ। हाँ ये नहीं होगा तो ठीक है, ये नहीं होगा तो दूसरा रास्ता है, इस दवाई से नहीं होगा तो दूसरा डॉक्टर है। हाँ तो बदल देगा बेटा डॉक्टर। हाँ ठीक तो हो गई नहीं, और जो जीवन बीमा मिलना है वो भी। इसलिए एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो रे,
जिंदा नहीं, जिंदा नहीं। एक डॉक्टर की दवाई खा के, थोड़ा बोलो, मैंने एक बार मैंने बोल दिया, एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो तो मरना भी पड़े तो मर जाओ, कम से कम LIC तो मिल जाएगी। और 10 डॉक्टरों खाया तो वो कहेगा उसके से मरे, वो कहते उससे मरे, पता चला कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अब एक को साधोगे तो परीक्षा तो होगी, एक को माला पूरी फेरोगे तो कुछ तो गड़बड़ होगा। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगा, चमत्कार होगा। हाँ। और यह स्थिति समय आपका हो रहा है। तो आज जो मूल विषय बना कि अपनी जिंदगी में उसे पकड़ने का प्रयास करो जो हमारे जीवन का ऐसी रूप बने जो हमारी पहचान बन जाए, हम धर्म की पहचान बन जाएं और धर्म हमारी पहचान बन जाए। आज इतना ही। महावीर भगवान ने की। इस तीर्थ क्षेत्र पर होने वाले पंचकल्याणक महोत्सव में, यह पंचकल्याणक महोत्सव चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती परम प्रभावशिक तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में सानंद प्रारंभ होने जा रहा है। इस पंचकल्याणक में जो पात्र शेष रह गए हैं, राजा श्रेयांश 16 कलश के माध्यम से, बाहुबली 16 कलश के माध्यम से, ईशान सनत महेंद्र 7 कलश 77 श्रीफल, ब्रह्म इंद्रादि आज 5 कलश 55 श्रीफल और सामान इंद्रनिंदाणी जिन्हें जोड़ी से बनना है वो 11,000 रुपये के माध्यम से, और सिंगल बनना है तो 6100 रुपये के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। 9893625600। मनोज जैन कोषाध्यक्ष है, कमेटी बोहरीबंद। 9584543368 प्रशांत जैन बोहरीबंद। वो कौन महानुभाव होंगे जो आज गुरुदेव के पाद प्रक्षालन कर पुण्य अर्जन करेंगे? जिन्हें पाद प्रक्षालन करना है वो अपनी राशि हम तक बोल दें। पाद प्रक्षालन के लिए